आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व व कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर इस लोक के सुखों का भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह एकादशी पितृ पूर्वजों को समर्पित एकादशी है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रख इसका फल संकल्प कर अपने पूर्वजों को देता है, उसके पूर्वज यदि यमलोक की यातना में हैं तो वे वहां से छूटकर श्री हरि के धाम को चले जाते हैं। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य स्वयं इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम जी की पूजा करने का विधान है। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर शालिग्राम जी की शिला को पंचामृत व गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करवाएं। पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल चढ़ाएं, रोली, मूली, गुड़, लौंग, इलायची, सुपारी, फूल फल से भगवान का पूजन कर धूप दीप से आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी कथा का श्रवण करें। विधि विधान से व्रत रख द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रजा भी राजा इंद्रसेन के राज्य में सुख चैन से जीवन यापन कर रही थी। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठा था कि आकाश मार्ग से घूमते हुए नारद जी राजा के पास पहुँचे। नारद जी को आया देख राजा ने उठकर दंडवत प्रणाम किया, बैठने को आसन दिया। राजा की कुशलता पूछने के बाद नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम एक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म में है। तुम भगवान की भक्ति करते हो और तुम्हारे राज्य में भी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं अभी यमलोक से आ रहा हूँ, जहाँ मैंने तुम्हारे पिता को देखा है। वे अपने पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण यमलोक में रह रहे हैं। हे राजन, तुम यमलोक से उनकी मुक्ति का कोई उपाय करो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नारद जी, आप ही मेरे पिता की मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी पूर्वजों को समर्पित एकादशी है। तुम सपरिवार इस एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य फल अपने पिता के लिए अर्पित करो।
इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता यमलोक से छूटकर श्री हरि के धाम को चले जाएंगे। यह कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने अपनी रानी, पुत्र और प्रजा सहित इस व्रत को किया। वह संकल्प कर व्रत का पुण्य अपने पिता को दिया, जिसके प्रभाव से राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक से छूटकर गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गए तथा राजा इंद्रसेन ने भी चिरकाल तक निष्कंटक राज्य किया और फिर पुत्र को राज गद्दी सौंपकर स्वयं बैकुंठ को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने इस व्रत का महात्म व कथा तुम्हारे समक्ष कहा। जो भी मनुष्य श्रद्धा युक्त चित्त से इस व्रत को करता है, कथा को सुनता व सुनाता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बंधु, विष्णु जी की कृपा आपके परिवार व आपके पूर्वजों पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।